अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हक़ाइक़ की खोज। आज की वीडियो में हम तारीख़ के एक ऐसे अजीम बाब पर रोशनी डालेंगे जिसने हिंदुस्तान और इस्लामी तारीख़ में गहरे नकूश छोड़े। सोमनाथ का अजीम मंदिर जो अपने वक्त का एक अजूबा था, किस तरह सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों तबाह हुआ और क्या था इसके पीछे का असल वाक़या। कैसे इस मंदिर की अजमत और शान के पीछे छुपे राजों को बेनकाब किया गया और क्यों सुल्तान महमूद गजनवी को बुत शिकन कहा जाता है। जानिए इन सब सवालात के जवाबात और मज़ीद बहुत कुछ हमारी आज की वीडियो में। इस मौजू पर आपकी राय जानना हमारे लिए निहायत अहम है। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए तारीख़ के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन कराम, कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जगीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कुंवारी रहती और इन्हें देवदासियां कहा जाता। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हर वक्त 2000 के करीब ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें, 300 इकबाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 स्तूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जाकर खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फुट ज़मीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मौज़िज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुँह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानशरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। नाज़रीन कराम, माजरत के साथ यही कुत्ते वाली सोच आजकल हमारे हुक्मरानों की भी है, जो कहते हैं कि जहाद का क्या फ़ायदा, हम अपनी मशयत मजबूत करते हैं। खैर, सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानशरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत ये है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। दोस्तों, ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गजर सोमनाथ को दे मारा। इसका मुंह टूट कर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले के जो हिंदू मौज़िज़ीन और राज्यों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतह मक्का से एक रात कबल बनो उमैया के सरदार ने काबे से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनो हाशिम से महमूद गजनवी जरूर पहुँच गया तोड़ने। प्यारे दोस्तों, इसलिए काफिर मुरखिन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जलजला आया, महमूद गजनवी की कब्र फट गई तो लोगों ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। इसको मरे हुए तकरीबन 1000 साल हो गए थे। इनकी कब्र में अजीब मंजर था। जब लोगों ने देखा तो वो दंग रह गए। इनका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी इनका कफन वैसे का वैसा ही था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे इसे आज ही कोई कब्र में उतार कर गया है। इसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नरमो नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैली और लोग दूर दूर से इस वाक़े को देखने आए। सुबहान अल्लाह। तो नाज़रीन कराम, ये थे महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।